मुकेश गोयल को मैं 97 से जानता हूं, जब मैंने उसको टिकट दी और उसको जिताया। उसका विरोध था और ये कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, जब मैं इसको जिता के लाया था। तो मैं इसकी हर हरकत को जानता हूं, किस टाइप का आदमी है, कैसी नीयत है इसकी। मतलब झूठा बेईमान आदमी है, करप्ट आदमी है। इसका धंधा केवल बिल्डरों पे चलता है या अफसरों से ये मंथली लेता है। इसका ये अभी हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है कि अडानी है या अंबानी है जो नोटों की बारिश कर देगा। कहाँ से आएंगे नोट? क्या उसकी कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई मिल चल रहा है, या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सारे अफसरों से पैसे इकट्ठे करेगा। और आपके पास सूचना है कि ये ना वो यहाँ आदर्श नगर विधानसभा में वो बिल्डरों पे उन पे दबाव बनाया हुआ है, सब पे दबाव बनाया हुआ। दबाव बना? हाँ, जितने बिल्डर हैं सब डरे हुए हैं। वीडियो चली थी। हाँ, जो बिल्डर हैं वो डरे हुए हैं, अफसर डरे हुए हैं, क्योंकि ये सदन का नेता है। जो भी है उनके खिलाफ कभी भी आवाज़ उठा सकता है। तो अफसर भी करप्ट हैं, तो ये उनका भी नेता करप्ट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बार हमने ये भी सुना, जनता बोलती है कि मंगत राम जी ने उनको उंगली पकड़ करके सिखाया, वो चेले हुआ करते थे। ये बात कितनी सही? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है जो लोग कह रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैंने 97 में उसको टिकट दी थी। टिकट आपने नगर निगम के लिए दिया? हाँ, नगर निगम के लिए। उस वक्त विधायक हुआ करते? मैं विधायक नहीं था, मैं 93 में इलेक्शन हार गया था। तो मेरे को कहा गया था कि आप निगम पार्षद का चुनाव लड़ो। उस समय हमारे दीपचंद बंधु जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। मैंने कहा भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने, ये मेरा वर्कर था, मेरे पास काम करता था, तो मैंने इसको, मेरी अच्छी गुड बुक्स में था, तो मैंने इसको 97 में टिकट दे के, जो मेरे को ब्लैंक टिकट दी थी बंधु जी ने, वो इसको मैंने दे दी थी। और उसके बाद इसका जो फाइनेंस था वो मैंने करवाया। इसकी विरोध था, उस विरोध को मैंने बर्दाश्त किया और इसको जिता के लाया। बल्कि मेरे बेटे को मैंने वजीरपुर में ड्यूटी लगाई थी। उस समय वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी में शामिल था। तो मेरे बेटे को, संजय सिंघल को, टीबी हो गई थी वहाँ की मिट्टी से, क्योंकि वहाँ केमिकल की मिट्टी थी। तो कैंपेन वगैरह करते हो? हाँ, वहीं रहते थे, पड़े रहते थे, कैंपेन भी करते थे पूरा दिन। तो इसलिए जो ये आज बकवास कर रहा है कि मैं तो उसका हाथ पकड़ के चला, मैं तो विरोध में नेता बना, इसको मैंने सबसे पहले इसको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया था। अच्छा, आपने? हाँ, मैंने बनवाया था। शीला जी को कह के। एक बार ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके सामने लाइव। पूर्व मंत्री कांग्रेस के मंगत राम जी, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि जो मुकेश गोयल हैं, आज इस वक्त आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है आदर्श नगर से, वो कभी मंगत राम जी की उंगलियां पकड़ करके चलते थे, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। जी सर। तो मैंने बताया ना, इसको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया। ये जब स्टैंडिंग कमेटी में कोई नहीं मिला उस समय आदमी, तो इसको चेयरमैन बना दिया था। ये आज कहता है कि मैं मंगत राम के विरोध की वजह से लीडर बनाऊं। ये लीडर कुछ नहीं बनाया, ये करप्ट आदमी है। ये पैसे दे के 2 बार तो कांग्रेस की टिकट लाया, और आज अब की बार जो पवन शर्मा यहाँ के प्रेजेंट एमएलए हैं, उसकी भी टिकट पैसे देकर केजरीवाल को ये दे के आया, और इसने ये टिकट कटवा दी। और ये गारंटी, कार्यकर्ता नाराज है वहाँ पे? सारे लोग नाराज है। कार्यकर्ता क्या, पूरा जो ब्राह्मण समाज है वो सारा नाराज है कि हमारे एक ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट था, उसको इस पैसे देके, क्योंकि इसके बाद पैसा तो कोई कमा के तो है नहीं, सब हराम का पैसा आ रहा है अपना, कहीं भी जो मांगे। इसने, यहाँ तक मैंने सुना है कि केजरीवाल ने इससे ये वायदा करवाया है कि जो उसका इलेक्शन का खर्चा है वो भी मुकेश गोयल देगा। अच्छा जी। हाँ, मतलब पीछे से वो पैसा आ कहाँ से? अरे बता तो दिया आपको कहाँ से आ रहा है। बिल्डरों से, अफसरों से। हाँ, अफसरों पे भी दबाव है। हर सारी दिल्ली से ये कलेक्ट करता है, हर बिल्डिंग एक्शन से, बिल्डिंग ए से, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से, सबसे ये पैसा इकट्ठा करता है। हाउस लीडर है ना? हाँ, बिल्कुल हाउस लीडर है। उसका फायदा मिल रहा है? उसको फायदा ले रहा है, मिल क्या रहा है। अच्छा, हाँ, ले रहा है, मिल क्या रहा है। बेचारों से जबरदस्ती मंगवाता है, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो, उनको डंडा देता है और मंगवाता है। ये बड़ा खुलासा यहाँ पर, ये देख लीजिए, मंगत राम जी कर रहे हैं ये बड़ा खुलासा है, ये आपके सामने है। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। फिर से हमारी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व मंत्री मंगत राम जी हैं
और यहाँ पर आदर्श नगर विधानसभा से शिवांग सिंघल जी, कांग्रेस के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी। आज कांग्रेस पार्टी ने बैक टू बैक रोज कांग्रेस पार्टी नए नए ऐलान कर रही है, नए नए कार्ड, जिसको हम कहते हैं ट्रम्प कार्ड, जिसे भी हम कह सकते हैं। 3 ऐलान हो चुके हैं अब तक। दिल्ली में एक प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को 2500 मिलेंगे। दूसरी, दिल्ली की हर एक मतदाता को, हर एक नागरिक को 25 लाख का बीमा, फ्री इलाज। और आज युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कि जो युवा हैं उनको 8,500 का जो महीने का है वो मिलेगा, बेरोजगारी दूर की जाएगी। बहुत बड़ी बात ये युवा उड़ान योजना, उसी पे, क्योंकि युवा हैं और यहां पर हमारे साथ अनुभवी मंत्री रहे हैं मंगतराम जी, शीला जी के सरकार में। सर, युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है, आज कांग्रेस ने ये योजना लेकर के आए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी ये समस्या है। आज पढ़े लिखे लड़के MA, BSc, MSc, B.Ed, B.Tech, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां उनके पास है और वो बेरोजगार हैं। तो आज जो हमारी पार्टी है, जो हमारे राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि हमें बेरोजगारों को रोज़गार देना है, और जो युवा को सर्विस नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, उनकी जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी है। उस मदद के अनुसार ये जो नौजवानों के लिए हमने 8,500 रुपये महीने का जो रखा है कि नौजवान जो बच्चे किसी गलत लाइन में ना जाएं, कोई नशा ना करें, स्मैक नहीं करें और वो अपने आराम से अपना जीवन यापन करें, इसलिए ये योजना हम लाए हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज सचिन पायलट जी को बुलाया गया DPCC में, और वो भी युवा हैं और राजस्थान में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, क्योंकि ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमने देखा कि कर्नाटका के डिप्टी CM आए, DK शिव कुमार जी आए थे, फिर गहलोत जी को बुलाया। मतलब ये हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस बार, सर, लग रहा है कि दिल्ली में आप इस बार जादू करने वाले हैं। देखिए, 2013 में जब हम चुनाव लड़े, 15 साल हमारी सरकार रही, तो हम नहीं समझ सकते थे कि हमारी ये हालत होने वाली है। केवल हमारी 8 सीट रह गई थी। तो अब लोगों के दिमाग में वही बदलाव है कि अब की बार केजरीवाल का मामला साफ है। कोई केजरीवाल को वोट देना नहीं चाहते। खुद केजरीवाल नई दिल्ली से भागना चाहता है और कोई दूसरी सीट पर लड़ना चाहता है। तो ये जो आम आदमी वाले हैं आज बड़े घबराए हुए हैं कांग्रेस से, क्योंकि जो वोट हमारी इसको गई थी केजरीवाल को, वो अब हमारे पास वापस आ रही है। कांग्रेस की जो वोट थी, जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ चली गई थी, वो वापस आ रही है। एक बात और सर, आदर्श नगर विधानसभा में आप क्या देख रहे हैं कि जो तस्वीर थी, 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ पे, क्या आपने तस्वीर देखी यहाँ पे कि अब किस स्थिति में है आदर्श नगर विधानसभा? 2013 में जो स्थिति में मैं छोड़ के गया था, आज आदर्श नगर विधानसभा किसी भी क्षेत्र को ले लो, आदर्श नगर ले लो, मर्जिस पार्क ले लो, जहांगीरपुरी ले लो, केवल पार्क ले लो, आज़ादपुर ले लो, कोई भी जगह ले लो, हर जगह गंदगी का भरमार, कूड़े का ढेर, नालियाँ साफ़ नहीं हैं, सारी गलियाँ कच्ची हैं। अब बरसात हो रही है, बरसात में जाओ तो आप किसी गली से नहीं निकल सकते। मेरे समय में जब मैं यहाँ से MLA था, और मैंने हर गांव की गलियाँ, हर कॉलोनी की गलियाँ, हर पूरी जहांगीरपुर की गलियाँ हमने सीमेंटेड बनवाई थी। आज वो जो जिस हालत में मैं छोड़ के गया था, आज उसकी दुर्दशा है। ठीक है, आप सुन रहे थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता मंगतराम जी को। अब हम प्रत्याशी से, इनके पोते से भेंट करवाते हैं। सर, आप बने रहिएगा। आज ही युवाओं को तोहफा दिया गया, तो कांग्रेस इस बार लग रहा है बिल्कुल फुल फॉर्म में है। क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा से फुल फॉर्म में रहती थी। ये बात अलग है, हम पहले प्रचार पे जोर नहीं देते थे, हम पहले सिर्फ काम करने पे जोर देते थे। पर हमने देखा जो दूसरी पार्टियां हैं वो बरगलाती हैं, झूठे झूठे सपने दिखाती हैं। पर हमने आज जो भी 3 योजना अब तक करी हैं वो सब सच है,
और हमारी सरकार बनेगी तो 100% हम उस पर काम करेंगे, उसे लागू करेंगे। अच्छा, आपने ये बात स्वीकार करी है कि जो दिखता है वो बिकता है। कहते हैं कि ना काम आप करके चले जाते हैं, लेकिन वही है उसका अगर प्रचार, उसका विज्ञापन, उसकी एडवर्टीजमेंट ना हो, उसको अच्छे से नहीं दिखाया जाए तो उसका नुकसान होता है। तो इसका नुकसान हुआ था कांग्रेस को? नहीं, नुकसान इस बात का हुआ था कि जो सामने 2013 में एक पार्टी आई थी उसने झूठी बातें करी थी, लोग उसमें फंस गए थे और 10 साल लोगों ने उसको देख लिया, परख लिया और आज वो समझ गए कि नहीं, ये सारी बातें झूठी थी। जो क्योंकि ये फ्री बिजली की बात करते थे, 200 यूनिट तक तो हमारी सरकार भी पहले देती थी। ये फ्री पानी की बात करते थे, हमारे टाइम तो नलों का पानी पिया करते थे लोग फ्री में। आज तो नलों में पानी भी नहीं है, लोग उसको भी मोल लेके पानी का पी रहे हैं। तो ये सब झूठी बातें करते थे, हमने काम किया था, आज लोग उसको याद कर रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में हमें बिजली भी 24 घंटे मिलती थी, पानी भी 24 घंटे मिलता था, बिना मोटर के ऊपर तीसरी चौथी मंजिल तक पानी पहुंचाते थे हम। तो आज लोग वो याद कर रहे हैं। ठीक है, आदर्श नगर विधानसभा की हम बात कर लेते हैं। ये मेट्रो स्टेशन नाम बड़ा प्यारा है, आदर्श नगर, एक आदर्श मॉडल, यानी लेकिन वो मॉडल हमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पब्लिक ओपिनियन हमारा चल रहा है, हर जगह हम पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो कैमरे में रिकॉर्ड है, वो हमने चला भी दिया है, वो दोबारा चला देंगे, अभी देख लीजिएगा। तो ये पूरा ये पीडब्ल्यूडी के नाले की बुरी हालत है, अंदर सफाइयाँ नहीं हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आपके एच ब्लॉक में, जी ब्लॉक में, यहाँ नाले, यहाँ पे भड़ोले की झुग्गी है, ये सब मंडी के पास, यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग सब परेशान है, किसी की गिर करके बच्चे की डेथ हो गई, बुजुर्गों को चोट लग जाती है। मतलब समस्याओं का ढेर है, पब्लिक ओपिनियन में हमें पता लगता है। तो क्या आपको अगर आदर्श नगर की जनता, मतदाता आशीर्वाद देती है, अगर बहुमत देती है, तो ये 5 साल में होगा या 5 महीने में हो जाएगा? क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि सारे सीवर जाम है। आज आप आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं, उसके नीचे कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। पानी, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी, आपने जब मेरे से बात करी थी, मैंने तब भी आपको बताया था, बाहर जाके देखना, स्विमिंग पूल बना दिया सरकार। हाँ, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काम करना नहीं आता। हम जब बाबूजी सर यहाँ से विधायक थे, वो खुद खड़े होकर साफ करवाते थे। आज ये सिर्फ फ़ोन पे बात करना जानते हैं, कहते हैं जेई मेरी नहीं सुनता, ये अधिकारी नहीं सुनता, वो अधिकारी नहीं सुनता। वो कहाँ से सुनेगा जब आप सबके साथ साझगांठ करोगे, जब आप उनके साथ मिले हुए होगे, उनके साथ गलत काम करोगे, तो वो कहाँ से आपकी सुनेगा। ठीक है, एक आखिर में सवाल ये, शिवांग जी, आप युवा हैं, यूथ हैं आप, और यूथ पे है ना मतदाता की एक उम्मीद होती है, लेकिन आपके सामने जो है वो सीनियर खड़े हुए हैं। सीनियर, एक तो वो वैसे भी सीनियर सिटीजन भी हैं और अनुभव में भी सीनियर हैं। मुकेश गोयल की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, और दूसरा जो है राजकुमार भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या लगता है कि टक्कर है या नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता कोई टक्कर है। क्योंकि रही बात मुकेश गोयल जी की, वो तो पहले 4 वार्ड हुआ करते थे, अब 3 वार्ड हैं। वो उन सारे वार्ड में रह चुके, हर एक आदमी उनको जानता है, उनके काम को जानता है कि 5 साल यहाँ रहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं, और फिर दूसरे वार्ड में जाके उसकी भी वार्ड की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अच्छा, वो जो वार्ड चेंज करना, उसको अनुभव में नहीं गिन रहे हैं आप, है ना? वो आपने ऐसी की तैसी का वर्ड यूज किया। बिल्कुल ऐसी की तैसी, अगर अनुभव होता आज आदर्श नगर में जो अभी नगर निगम में जीते, हाउस लीडर नगर निगम में बने, तो क्या लग रहा है आपको? वो मतलब सही कह रहे हैं, वो जीते, आप सही कह रहे हैं, वो जीते हैं 187 वोटों से, उसमें आप गलत नहीं कह रहे। वो भी तब जीतते जब झाड़ू की अच्छी लहर थी। लहर में 187 वोटों से ही। उनके इलाके की हालत क्या देख रहे हैं आप? तो जनसंपर्क आप भी कर रहे हैं। मैं तो उनके इलाके में रहता हूँ, मैं तो उनका वोटर था। अच्छा, आप भी? हाँ, उनके जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं मैं नया आदमी हूँ, भारी आदमी हूँ। 2015 में जब हारे तब भी मैं इनका वोटर था, 2020 में जब हारे तब भी मैं उनका वोटर था। अब इस वाले चुनाव में जो 22 में हुए, जिसमें 187 मतों से विजयी हुए, तब भी मैं उनका वोटर था। पर लोग मेरे को फिर भी भारी मानते हैं। भारी मान रहे हैं। एक बात पिछले इंटरव्यू में ये हुई थी कि आप जब माननीय मंत्री जी मंगत राम जी अपने टाइम में जब थे, तो आप बचपन से साथ में रहे, क्योंकि राजनीति आपको है ना डीएनए में, आपको घर से आपको मिली है। तो बाहरी का आरोप कौन लगा रहे हैं आपके? नहीं, मेरे को किसी बता रहा था कि किसी ने इंटरव्यू दिया है, कोई उनके करीबी बताते हैं लोग, उन्होंने किसी चैनल पे इंटरव्यू दिया है, देखा तो मैंने भी नहीं है, पर बात सुनने में आई थी। बाहरी? हाँ, वो कहते हैं बाहर से। बचपना तो आपका साथ में गुजरा है। वो पता नहीं, हो सकता है वो बाहर की हो, जब उन्हें यही नहीं पता उनका वोटर कौन है 2015 से। तो हो सकता है वो बाहर क्यों। लेकिन इलाके की जो हालत है, वो शब्द जो है
वो यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका पर्यायवाची जो है सिनोनिम्स क्या है, ऐसी की तैसी जो वर्ड है। लेकिन अब हम क्या बोले वो आप देखिए आकर के कि क्या हो रखा है। अब वही है, तो आप मतलब ये बड़े दुर्भाग्य वाली बात है कि आप बोल रहे हैं, ये बात बता रहे हैं। क्या लगता है जनता इस बार बदलाव चाह रही है क्या? जनता पूरे मूड में है, बदलाव में। आज आप किसी भी वर्ग के आदमी से बात करिए, आज आप किसी क्लस्टर वाले से बात करेंगे, वहाँ पे सारी नालियाँ जाम है और पानी पीने का पानी नहीं है। डबल इंजन दिया है दिल्ली वालों ने, फिर हाँ, तो वो यही सोच के दिया था, क्योंकि बहुत प्रत्यारोप का खेल करते थे केजरीवाल जी, मेरे को ये दे दो, मुझे वो दे दो। LG भी नहीं वैसे, मैं वही बता रहा हूँ ना डबल आपको। इंजन होने के बाद चलिए यहाँ तो अब LG काम नहीं कर रहे थे। अब LG काम नहीं करने दे रहे, पंजाब में तो LG भी नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं 1000 रुपये दे दिए थे? अच्छा, पंजाब वाली भी बात हो गई। तो ये तो सिर्फ प्रत्यारोप का खेलना जानते हैं, क्योंकि इन्हें काम कराना नहीं आता। कभी किसी के मत्थे आरोप लगाएंगे, कभी किसी के मत्थे, क्योंकि जिसकी खुद की कोई नीयत नहीं होती है वो कुछ नहीं कर सकता। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब इस केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। शीला दीक्षित जी ने मेट्रो बनवाई, इतने फ्लाईओवर बनाए, इतना विकास करा। वो भी कह देती मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री मेरी नहीं सुनते। पर उनकी नीयत थी काम करने की, उनका एक विजन था, वो दिल्ली को विकास करते हुए देखना चाहती थी। वो एक मॉडर्न दिल्ली जो उन्होंने बनाई ना, उनका विजन था। 15 साल का जो कांग्रेस का काम था, शीला जी का काम था, वो दिल्ली जानती है। एक सवाल कि आदर्श नगर की मतदाता कांग्रेस पे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, 15 साल के शीला जी का जो कार्यकाल था और मंत्री थे मंगत जी, आपके साथ एक सीनियर जो लीडर और मंत्री रह चुके हैं, आपके दादाजी सर पे आशीर्वाद है। तो एक बड़ा कारण जो जनता आपको पूर्ण बहुमत दे आदर्श नगर विधानसभा की, जनता मुझे पूर्ण बहुमत इसलिए देगी क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किनका पोता हूँ। उन्हें पता है कि मैं एक ऐसे खून से, मेरे में उस व्यक्ति का खून है जिसने 15 साल निस्वार्थ होकर सबकी सेवा करी। किसी का घर बनता था तो उन्होंने कभी कोई जेई के थ्रू डिमांड नहीं रेस करी, कभी किसी जेई कोई उनके घर नहीं गया कोई डिमांड लेके। कोई भी वर्ग का, किसी भी पार्टी का, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति उनके पास कोई काम के लिए आया तो इन्होंने कभी मना नहीं करा और ना ही कभी झूठे वादे करे। तो ठीक है, ना ही मना किया और ना ही किसी जनता के काम रुके, मतदाता को, वोटर को कभी कोई दिक्कत नहीं आई और कोई भी उसके साथ समस्या नहीं हुई, इसलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी समस्या होती थी खड़े होकर उसको सही कराते थे, चाहे वो नाले हो, सीवर हो, वहाँ खड़े होकर साफ सफाई कराते थे, जो आज के नेताओं को आता नहीं है। वो तो अपने घर में बैठ के टेबल के ऊपर पैर रखते हैं और बस ऊंची ऊंची बातें करना जानते हैं, झूठी आरोप लगाना जानते हैं। तो अंत में सर आपसे हम अपने इस बातचीत को हम क्लोज करेंगे। आप आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है यहाँ पर मुकेश गोयल और भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना है सर? देखिए बात सुनिए, मुकेश गोयल को मैं 97 से जानता हूँ, जब मैंने उसको टिकट दी और उसको जिताया। उसका विरोध था और ये कहता था मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैं इसको जिता के लाया था तो मैं इसकी हर हरकत को जानता हूँ, किस टाइप का आदमी है, कैसी नीयत है इसकी। मतलब झूठा बेईमान आदमी है, करप्ट आदमी है। इसका धंधा केवल बिल्डरों पे चलता है या अफसरों से ये मंथली लेता है। इसका ये अभी हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है कि अडानी है या अंबानी है जो नोटों की बारिश कर देगा। कहाँ से आएंगे नोट? क्या उसकी कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई मिल चल रहा है, या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सारे अफसरों से पैसे इकट्ठे करेगा? और आपके पास सूचना है कि ये ना वो यहाँ आदर्श नगर विधानसभा में वो बिल्डरों पे, उन पे दबाव बनाया हुआ, सब पे दबाव बनाया हुआ। दबाव बना? हाँ, जितने बिल्डर हैं सब डरे हुए हैं। वीडियो चली थी। हाँ, जो बिल्डर हैं वो डरे हुए हैं, अफसर डरे हुए हैं, क्योंकि ये सदन का नेता है, जो भी है उनके खिलाफ कभी भी आवाज़ उठा सकता है। तो अफसर भी करप्ट हैं तो ये उनका भी नेता करप्ट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बार हमने ये भी सुना, जनता बोलती है कि मंगत राम जी ने उनको उंगली पकड़ करके सिखाया, वो चले हुआ करते थे। ये बात कितनी सही? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है जो लोग कह रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैंने 97 में उसको टिकट दी थी। टिकट आपने नगर निगम के लिए दिया? हाँ, नगर निगम के लिए। उस वक्त विधायक हुआ था? मैं विधायक नहीं था, मैं 93 में इलेक्शन हार गया था। तो मेरे को कहा गया था कि आप निगम पार्षद का चुनाव लड़ो। उस समय हमारे दीपचंद बंधु जी
दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। मैंने कहा भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने, ये मेरा वर्कर था, मेरे पास काम करता था, तो मैंने इसको, मेरी अच्छी गुड बुक्स में था, तो मैंने इसको 97 में टिकट दे के, जो मेरे को ब्लैंक टिकट दी थी बंधु जी ने, वो इसको मैंने दे दी थी। और उसके बाद इसका जो फाइनेंस था वो मैंने करवाया। इसकी विरोध था, उस विरोध को मैंने बर्दाश्त किया और इसको जिता के लाया। बल्कि मेरे बेटे को मैंने वजीरपुर में ड्यूटी लगाई थी, उस समय वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी में शामिल था। तो मेरे बेटे को, संजय सिंघल को, टीबी हो गई थी वहाँ की मिट्टी से, क्योंकि वहाँ केमिकल की मिट्टी थी। तो कैंपेन वगैरह करते हो? हाँ, वहीं रहते थे, पड़े रहते थे, कैंपेन भी करते थे पूरा दिन। तो इसलिए जो ये आज बकवास कर रहा है कि मैं तो उसका हाथ पकड़ के चला, मैं तो विरोध में नेता बना, इसको मैंने सबसे पहले इसको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया था। अच्छा, आपने? हाँ, मैंने बनवाया था शीला जी को कह के। एक बार ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके सामने लाइव। पूर्व मंत्री कांग्रेस के मंगत राम जी, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि जो मुकेश गोयल हैं, आज इस वक्त आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं आदर्श नगर से, वो कभी मंगत राम जी की उंगलियां पकड़ करके चलते थे, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। जी सर। तो मैंने बताया ना, इसको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया। ये जब स्टैंडिंग कमेटी में कोई नहीं मिला उस समय आदमी, तो इसको चेयरमैन बना दिया था। ये आज कहता है कि मैं मंगत राम के विरोध की वजह से लीडर बनाऊं। ये लीडर कुछ नहीं बनाया, ये करप्ट आदमी है। ये पैसे दे के 2 बार तो कांग्रेस की टिकट लाया, और आज अब की बार जो पवन शर्मा यहाँ के प्रेजेंट एमएलए हैं, उसकी भी टिकट पैसे देकर केजरीवाल को ये दे के आया, और इसने ये टिकट कटवा दी। और ये गारंटी करता नाराज है वहाँ पे, सारे लोग नाराज है। कार्यकर्ता क्या, पूरा जो ब्राह्मण समाज है वो सारा नाराज है कि हमारे एक ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट था, उसको इस पैसे देके, क्योंकि इसके बाद पैसा तो कोई कमा के तो है नहीं, सब हराम का पैसा आ रहा है अपना, कहीं भी जो मांगे। इसने, यहाँ तक मैंने सुना है कि केजरीवाल ने इससे ये वायदा करवाया है कि जो उसका इलेक्शन का खर्चा है वो भी मुकेश गोयल देगा। अच्छा जी। हाँ, मतलब पीछे से वो पैसा आ कहाँ से? अरे बता तो दिया आपको कहाँ से आ रहा है। बिल्डरों से, अफसरों से। हाँ, अफसरों पे भी दबाव है। हर अब सारी दिल्ली से ये कलेक्ट करता है, हर बिल्डिंग एक्शन से, बिल्डिंग ए से, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से, सबसे ये पैसा इकट्ठा करता है। हाउस लीडर है ना? हाँ, बिल्कुल हाउस लीडर है। उसका फायदा मिल रहा है, उसको फायदा ले रहा है, मिल क्या रहा है। अच्छा, ले रहा है, हाँ, ले रहा है, मिल क्या रहा है। बेचारों से जबरदस्ती मंगवाता है, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो, उनको डंडा देता है और मंगवाता है। ये बड़ा खुलासा यहाँ पर, ये देख लीजिए, मंगत राम जी कर रहे हैं ये बड़ा खुलासा है, ये आपके सामने है। जी सर। तो अब इस बार सर जो जनता है, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था जो है, आप बता रहे हैं कि चरमराई हुई है, वो देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के नाले हो या कुछ भी हो, पानी हो, ये सारी समस्या है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्योंकि आप सर सीनियर भी रहे हैं, आपने नब्ज देखी है। पब्लिक क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस से सर? आज पब्लिक का जो मूड है वो बदलाव का मूड है। वो झाड़ू से, केजरीवाल से, आम आदमी से, आम आदमी के एमएलए से, आम आदमी का कैंडिडेट यहाँ से नगर निगम का पार्षद है, उससे पूछो भाई तेरी गलियों का क्या हाल है, तेरी नालियों का क्या हाल है, बताओ तो सही। तो 2 साल में तूने क्या किया? किसी भी गांव में चले जाओ, गंदगी दूर करना तो निगम पार्षद का काम है, ना कि एमएलए का काम है। तो क्यों गंदगी है, क्या कारण है, तो ये आप पूछिए जाके उससे। बिल्कुल हम सवाल करेंगे। ये अब आपने सारी बातें सुन ली और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, और ये आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मंगत राम जी ने ये उठाया कि आप सिटिंग निगम पार्षद हैं, जो कैंडिडेट उनकी बात कर रहे हैं, मुकेश गोयल की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने अपना इलाका कैसा कर रखा है, पब्लिक ओपिनियन में जनता की राय हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस जो है फुल फॉर्म में है, और पहले कभी ये हुआ करता था कि एक जैसे गुजरात मॉडल, और दिल्ली में भी केजरीवाल ने बोला कि केजरीवाल का मॉडल शिक्षा और वो, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने एक नए मॉडल लेकर के आए, जहां पर कांग्रेस की जहां सरकारें जो अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो राजस्थान में या कर्नाटका में, जहां काम हुए वो सब सारे मॉडल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और इस बार लग रहा है दिल्ली में कांग्रेस का जादू चलने वाला है क्या? बिल्कुल, जैसे 2013 में केजरीवाल का जादू चला था, वैसे अब की बार कांग्रेस का जादू चलने वाला। जादू चलेगा, कांग्रेस का जादू चलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार आदर्श नगर में फिर एक बार हाथ बदलेगा हालात। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ, हम आपको यहाँ के हालात दिखाते रहेंगे।